हेलो बच्चों, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के बोर्ड पेपर से संबंधित विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो बोर्ड परीक्षा में व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो हर एक जगह पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड पेपर में भी इन प्रश्नों से ज़रूर 2-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए, आपके समय को बिना गंवाए हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्रश्न नंबर पहला है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। देखिए, जल और खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम। इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। भोज्य पदार्थों का संवहन करता है जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम। जिन विद्यार्थियों का इसका उत्तर पता होगा वो कमेंट में उत्तर बताते चलें। देखिए, पर्णप्रतान, जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है, पाया जाता है मटर, सरसों, नीम, मक्का। यानी किस में पाया जाता है? तो ये मटर में पाया जाता है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं, जीरोफाइट, एपीफाइट, हाइड्रोफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, कंडरा जोड़ती है हड्डियों को हड्डियों से, पेशियों को पेशियों से, तंत्रिका तंत्र को पेशी से, पेशियों को हड्डियों से। तो इसका सही जवाब होगा पेशियों को हड्डियों से। पेशियों को हड्डियों से कंडरा जोड़ती है। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक जगह पूछा जाता है। बोर्ड पेपर में भी पूछा जा सकता है, किसी कंपटीशन का पेपर देने जाते हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है। देखिए, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, फीमर, इनकस, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी जो हड्डी है स्टेपिज है, स्टेपिज। अब इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? अपूर्णता रोग, कैंसर, टीबी, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है अपूर्णता रोग। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, 1 गज बराबर होता है 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट या 2 फुट। तो 1 गज के बराबर होता है 3 फुट। 3 फुट यदि कोई चीज़ रहता है तो इसको हम 1 गज कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जलीय कीटभक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा, नेफेंथिस, ट्रोकुलेरिया, ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। भूमि से जल एवं
खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। जड़, तना, पत्ती, ये सभी, तो ये काम जड़ करती है। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न, जड़ों के प्रकार है मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए, जड़ मूसला जड़ भी होती है, अपस्थानिक जड़ भी होती है, इसलिए विकल्प संख्या सी सही है। ठीक है। अब अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जड़ द्वारा, तनों द्वारा, स्टोमेटा द्वारा या कोई नहीं। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा द्वारा होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लाइकेन है परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सहजीवी। परजीवी पौधा है अमरबेल, चंदन, रेफ्लिसिया, ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। ये अमरबेला भी परजीवी पौधा है, चंदन भी और रेफ्लिसिया भी। ठीक है। अब अगला नंबर प्रश्न है स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। स्वपोषी का मतलब होता है जंतु, पौधे, कवक, विषाणु। तो पौधे जो हैं स्वपोषी होते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? ए बी, ए बी ओ। देखिए, ये हमारे ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। तो जो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सर्वग्राही में किसी को भी ग्रहण करने वाला। ठीक है। तो ए बी जो है सभी ब्लड वाले को ग्रहण कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है फीमर, टिबुला, स्टेपिज, टिबिया। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है स्टेपिज, फीमर, टिबुला, टिबिया। देखिए, अभी हम इसके पहले देखे थे सबसे छोटी हड्डी, अब पूछा गया है कि सबसे बड़ी हड्डी। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? सर्वदाता यानी जो सबको देता हो, सबको देने वाले को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। देखिए, ए बी ओ। देखिए, ए बी क्या है? सर्वग्राही है, तो ओ क्या है? सर्वदाता है। इन दोनों प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ए बी सर्वग्राही और ओ सर्वदाता होता है। ठीक है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही अध्ययन करेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे चैनल ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।